राम राम मित्रों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सब मित्र मेरा ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि पहली कैबिनेट के बाद कल पहला विधानसभा सत्र भी समाप्त हो चुका है। अब पहले बजट की तैयारी हो रही है। मैं दिल्ली के बजट सत्र पर चर्चा करूं, उससे पहले पहली कैबिनेट के पहले विधानसभा के 4 दिवसीय करोड़ों रुपए टैक्स के पैसे से चले इस सत्र का लेखा जोखा आप सबके सामने रखना मैं ज़रूरी समझता हूं। चूँकि ये 4 दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाया तो उन तथाकथित 14 सीएजी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए था, जिसके माध्यम से निवर्तमान अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को घेरने की और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की थी। लेकिन इन 4 दिवसीय सत्र में मात्र 2 ही सीएजी रिपोर्ट पेश हो पाई। इसका मुख्य कारण यह है कि उन दोनों सीएजी रिपोर्ट्स की चर्चा में बीजेपी सिर्फ केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी के नेताओं को भर भर के गालियां देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर पाई। जहां इनकी मंशा थी निवर्तमान सरकार के कथित भ्रष्टाचार खोलने की, उल्टे बीजेपी के ही भ्रष्टाचार की पोल खुलना शुरू हो गई। और तो और मुख्य धारा की जो मीडिया है, जो लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी के जो विभिन्न राज्यों में सरकारें चल रही हैं, वहाँ पर हुए भ्रष्टाचार पर जो सीएजी रिपोर्ट्स आई हुई थी उस पर चर्चा करने से कतराती थी। वो भी अब सीएजी रिपोर्ट्स जैसे ही रखी गई सदन में, उन सीएजी रिपोर्ट्स के साथ साथ उन राज्यों की सीएजी रिपोर्ट्स पर भी चर्चा शुरू हो जाती है। यही कारण था कि पिछले 11 सालों में जो बीजेपी सीएजी रिपोर्ट्स पर चर्चा करने से दूर भागती थी और अगर उन रिपोर्ट्स पर उनके मन मुताबिक जो सीएजी के अधिकारी होते थे वो उनके मन मुताबिक रिपोर्ट नहीं तैयार करते थे, उन अधिकारियों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता था या उन्हें दूसरे विभाग में भेज दिया गया। लेकिन एक कहावत है, झूठ के पांव नहीं होते और सत्य ज़्यादा समय तक छुप नहीं सकता। वही हुआ, सर मुड़ाते ही ओले पड़े। जैसे ही दोनों सीएजी रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, बीजेपी ही पूरी तरह घिर गई और अब उल्टा जवाब देते नहीं बन रहा। कारण मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूं कि जैसे ही इन्होंने हमारी आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए, निवर्तमान अरविंद केजरीवाल जी को घेरने के लिए इन्होंने सीएजी रिपोर्ट्स लाए। सबसे पहले तथाकथित शराब घोटाले पर जो सीएजी रिपोर्ट्स आई, उसमें कहीं पर भी 8 चैप्टर में से 7 चैप्टर इन्हीं की जो पुरानी पॉलिसी थी, जो नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार की पोल खोलती हुई दिखी, जिसमें 7 चैप्टरों में सिर्फ और सिर्फ इनकी भ्रष्टाचार पर आधारित वो सीएजी रिपोर्ट थी। और एक चैप्टर जो आम आदमी पार्टी सरकार में रहते हुए नई शराब नीति लाई थी उस पर है, और उसमें जमकर सीएजी ने उस नई पॉलिसी की तारीफ करी थी। और तारीफ में यह भी कहा था कि अगर इसे एलजी साहब, सीबीआई और ईडी इम्प्लीमेंट होने देती सही तरीके से, तो इसका रेवेन्यू 4108 करोड़ रुपए से 8911 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता था, जिसमें 2000 करोड़ रुपए, लगभग 2000 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल हुआ। और इसके सीधे सीधे जिम्मेदार एलजी साहब, सीबीआई और ईडी, ये तीनों
लोग बराबर जिम्मेदार हैं। और इन लोगों पर जब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए ये डिमांड करी कि इन तीनों पर एफआईआर हो और इन पर जो है सख्त जांच बैठाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। दूसरा, जब इन्होंने स्वास्थ्य पर जो स्वास्थ्य पॉलिसी हमने बनाई उस पर ये लोग सीएजी रिपोर्ट्स पेश करी, तो हमने जो है हमारे जो विधायक दल हैं और जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने करारा जवाब देते हुए बोला कि गुजरात में सीएजी रिपोर्ट्स पिछले 4 साल से पेश नहीं की गई। सीएजी की रिपोर्ट्स ही साबित करती है कि दिल्ली का हेल्थ मॉडल पूरे देश में सबसे बेहतरीन है। कैसे? सीएजी के हेल्थ इंडिकेटर्स के मुताबिक दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार 24 में से 22 इंडिकेटर को पूरा करती है। देश का दूसरा कोई ऐसा राज्य नहीं है जो इन 24 इंडिकेटर में से 60% इंडिकेटर भी पूरा करती हो। ऐसा कोई एक राज्य नहीं है सिवाय दिल्ली के। सीएजी रिपोर्ट कहती है दिल्ली में हमने 4 स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था बनाई, यानी आम आदमी पार्टी ने। मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। देश के बाकी राज्यों में ऐसी हेल्थ केयर व्यवस्था कहीं पर नहीं हुई। एक तो हमने इस पर घेरा। दूसरा, जब हमने जो है इनके सीएजी रिपोर्ट्स पढ़ने शुरू किए, जैसे हरियाणा में 21,000 मरीजों का एक ही तारीख में कई अस्पतालों में इलाज चल रहा था। अब इसे आप क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश में 88,000 मुर्दों का इलाज किया गया और 2 लाख से ज़्यादा मरीजों की डिस्चार्ज के बाद सर्जरी की गई। फिर हमने मध्य प्रदेश का एक और घोटाला सार्वजनिक किया कि सड़क में जो इन्होंने सड़क निर्माण किया, ये सीएजी रिपोर्ट कह रही थी कि सड़क निर्माण में 414 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, उसकी कोई जवाबदारी नहीं ले रहा। आंगनबाड़ी के लिए, मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी के लिए बर्तन खरीद घोटाला हुआ, जिसमें एक चम्मच जो आप अपने घर में यूज करते हैं वो 812 रुपए की एक चम्मच खरीदी गई। इसे जो है मध्य प्रदेश बर्तन खरीद घोटाला नाम दिया सीएजी ने। फिर हमने अयोध्या में, यानी उत्तर प्रदेश के घोटाले पर आए कि अयोध्या में डेवलपमेंट हुआ, उसमें अरबों रुपया घोटाला हुआ। फिर हम आए जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, उसमें 104 करोड़ रुपए का इनके जो है जो चहेते अधिकारी जिनका नाम अवनीश अवस्थी है, जिनकी निगरानी में वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, उस पर हमने जो है सवाल किया, इनके पास कोई जवाब नहीं। फिर इसके बाद हमने पूछा कि चलो कोई बात नहीं, आप बता दो कि दिल्ली में जो द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया गया उसका जो सैंक्शन हुआ था 550 करोड़ रुपए में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा और जिसकी प्रति किलोमीटर लागत 18 करोड़ रुपए आने वाली थी, वो कैसे जो है 251 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर खर्चे का पेमेंट किया गया, यानी कि लगभग 6,950 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। फिर हमने जो है इनको याद दिलाया उत्तराखंड में जो सीएजी रिपोर्ट्स के आधार पर वन संरक्षण के लिए जो इनको पैसा दिया गया, उस पैसे से इन्होंने आईफोन खरीद डाले पर्सनल यूज के लिए, और भी बहुत सारे तमाम व्यक्तिगत इस्तेमाल की चीज़ें खरीदी। तो इसी प्रकार से हमने जो है इनके जब सीएजी पर ही रिपोर्ट्स पढ़नी शुरू करी तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले तो ये जो 2 रिपोर्ट से इनका जो है बैंड बजना शुरू हो गया चारों तरफ, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और लोगों में, जनमानस में चर्चा शुरू होने लगी। तो
इन लोगों की सिट्टी पिट्टी हुई गुम। और यही असल कारण है कि ये लोग 2 सीएजी रिपोर्ट्स सार्वजनिक करने के बाद बाकी 12 रिपोर्ट सदन में रखने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। ये है असलियत भारतीय जनता पार्टी की। खैर, अब आते हैं दिल्ली के आगामी बजट सत्र पर। दिल्ली का बजट बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी आज, यानी आज 5 मार्च है, को लगभग 5000 महिलाओं से विचार विमर्श करने वाली वैसे इतने सारे लोगों के साथ सिर्फ चंद कुछ घंटों में विचारों का आदान प्रदान सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। और इन 5000 महिलाओं के सामने भी बीजेपी वही माला जपेगी, हमें पूरा यकीन है, जो 5 दिनों तक नई विधानसभा के पहले सत्र में जपा। केजरीवाल सरकार ने हमें कोई काम नहीं किया, केजरीवाल सरकार ने घोटाले किए। वो बात अलग है कि ये कोई घोटाला आम आदमी पार्टी पर चिपका नहीं पाई। चिपकाएगी कैसे? जो कट्टर ईमानदार के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है अरविंद केजरीवाल, उस पर ऐसे अरे गहरे नत्थु खैरे लोग चिपका देंगे। दरअसल अभी भी बीजेपी सरकार के पास बीजेपी के दावे वादे को ठोस कार्यक्रम में तब्दील करने का कोई स्पष्ट रोड मैप है ही नहीं। इसलिए ये अपना गियर नहीं बदलना चाहते और न बदल पा रहे। लिहाजा देखते हैं 24 मार्च से लेकर 26 मार्च को पेश होने वाला जो बीजेपी का, यानी जो बीजेपी की दिल्ली सरकार है, उसका पहला बजट दिल्ली वालों के लिए आने वाले कल की उम्मीद लेकर आएगा। ऐसा मुझे तो नहीं लगता है और दिल्ली वासियों को भी नहीं लगता है, बल्कि बीते हुए कल का इसमें रोना पीटना के अलावा कुछ नहीं हासिल होने वाला है। क्योंकि आप सबको पता है कि पूत के पांव पालने में पहले ही दिख गए हैं। इनकी एक पहली गारंटी जो इनके शीर्ष नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उठा छाती ठोक कर कहा था कि पहला दिन पहली कैबिनेट जैसे ही बैठेगी उसमें दिल्ली की माताओं बहनों को महिला समृद्धि योजना के तहत जो हर महीने 2500 रुपये देने वाली स्कीम है उसे पास किया जाएगा। वो पास नहीं हुई और वो झूठी साबित हुई। और मैं दावा करता हूँ, अभी कल ही इनके एक सांसद हैं मनोज तिवारी जी, उन्होंने ANI को इंटरव्यू देते समय बताया, जब उन्होंने पूछा कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को आप जो है 2500 रुपये की पहली किस्त देने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, वो तो अभी जो है 8 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और वो रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद जो है हम देखेंगे कि जो एलिजिबल गरीब महिलाएं हैं उन महिलाओं की छटनी होगी। अब वो छटनी होगी 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, कहो 5 साल लगें, क्योंकि ये जुमलेबाजी है। जुमलेबाज सरकार को जुमले के अलावा कुछ आता नहीं है। उन्हें ये इनके प्रकार दिल्ली की सत्ता हड़पनी थी और उन्होंने सत्ता हड़प ली। तो इसका मतलब साफ है कि जो 8 मार्च को जो इन्होंने वादा किया था, वो 8 मार्च को ये किसी भी दिल्ली की माताओं बहनों के खाते में 2500 रुपया नहीं देने वाले हैं। तो अब मैं सिर्फ उनसे यही कहता हूं कि जो 5000 महिलाओं को आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बुलाया है तथाकथित विचार विमर्श के लिए, तो उन्हें रिटर्न गिफ्ट के रूप में जो होली वाला पहला गैस सिलेंडर भरा हुआ देने का वादा किया था, वो गैस सिलेंडर ही बांट दें। कोई बात नहीं, पहली कैबिनेट ना सही, कम से कम इसी बहाने अपने पहले संकल्प पत्र का एक वादा तो बीजेपी पूरा कर पाएगी, और इससे ज़्यादा तो इनकी हैसियत है नहीं। और मुझे पूरा यकीन है कि ये वादा भी गैस सिलेंडर दे बांटने का, वो भी जुमला ही साबित होगा। तो मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, मेरी त्रुटियों को पकड़ें ताकि मैं आने वाले वीडियो में वो बार बार दोहराऊँ ना उन गलतियों को। और सबसे मजबूत बात ये कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो
मेरे इस चैनल को, केजरीवाल जिंदाबाद चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो एक बेल आइकॉन होती है वो घंटी को ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो शेयर करूं अपने इस चैनल में तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और फटाफट आप वीडियो देख लें। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत।